अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं आप? ठीक है, चलें आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हमने व्हाइट बोर्ड के ऊपर सारे क्वेश्चन समझ लिए थे। अच्छा, उस सब चीज़ों से पहले एक क्वेश्चन है आपसे कि क्या आपको इस तरीके से ज़्यादा समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल जैसे आज हम रजिस्टर के ऊपर कर रहे हैं, आपने ये एंड पे लास्ट पे कमेंट करके मुझे बताना है कि व्हाइट बोर्ड पे आपको सही तरीके से समझ आती है या इसी तरह पेज के ऊपर, ताकि हम फिर जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो इसी तरह पेज के ऊपर बना लेंगे या व्हाइट बोर्ड के ऊपर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें हमने फाइंड करना है कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। यानी जो पहली वैल्यू आएगी वो एक्स का आंसर होगा और जो आयोटा वाली वैल्यू होगी वो वाई का आंसर होगा। तो ये वैल्यू में दी हुई है, तो हमने क्या फाइंड करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है, चलिए हम इनको फाइंड कर लेते हैं। हमें उसने क्या दिया हुआ है? 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है और इज डिवाइडेड बाय क्या है? 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू क्या है? एक्स प्लस आयोटा वाई। तो हम सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए और बी। ओके, तो यहां पर भी वही हो जाएगा। पहली वैल्यू हमारी ए है प्लस बी, आयोटा हमारी बी वैल्यू है, तो हम इसका भी वही आंसर निकाल लेंगे कि ए का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया ए का स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या? आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर लगा लिया। उसके बाद प्लस 2 ए हमारा 1 है और बी हमारा क्या है? आयोटा है, ये लगा लिया। नीचे हमारे पास क्या है? 2 माइनस आयोटा, तो 2 माइनस आयोटा वैसे का वैसे ही रहने दिया हमें। इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, तो आप नीचे भी कर सकते हैं इसको, सामने भी कर सकते हैं। ओके, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। 1 के ऊपर जितनी मर्जी पावर लगा लो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। ओके, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? दरमियान में प्लस आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, हम कई बार सीख चुके हैं। उसके बाद प्लस 2 1 आर 2 और 2 आयोटा आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? 2 आयोटा और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया है? 2 माइनस आयोटा। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखें तो 1 प्लस माइनस माइनस, तो 1 ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर 0 रह गया। तो 0 को जब हम खत्म कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा? इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद हमने जैसे 1.9 में 1.2 में 9th क्लास में किया था कि नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करते थे, ऊपर नीचे उसे क्या कर देते थे? मल्टीप्लाई कर देते थे, यानी रैशनलाइज करना। तो यहाँ पर भी हम उसको वही काम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आयोटा ऊपर वैसे का वैसे ही, नीचे हमारे पास क्या है? 2 माइनस आयोटा। इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर 2 माइनस आयोटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। हम इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कई कर चुके हैं। ओके, 1.1 में भी हमने किए हैं। तो देखें, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई है, नीचे हमारे पास क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, इधर भी दोनों तरफ स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, तो एक बार वैल्यू प्लस में आ जाती है, एक बार माइनस में। तो ऊपर वाली वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 आर 4 और साथ में क्या आ गया? आयोटा आ गया, दरमियान में मल्टीप्लाई है। 2 आयोटा को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 4 आयोटा, दरमियान में हमारे पास क्या आ गया? प्लस आ गया। अब 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा का स्क्वायर आ गया। और नीचे हमारे पास क्या है? ए माइनस बी था, ए प्लस बी था, तो हमने क्या लगा दिया? ए का स्क्वायर, दरमियान में माइनस और बी का भी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने, इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, अब 4 आयोटा ऊपर आ गया, दरमियान में प्लस है, 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? -1। और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू बन गई? 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हमने 4 लगा दिया, दरमियान में माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, तो हमने -1 लगा दिया। यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब नेक्स्ट लाइन, 4 आयोटा वैसे का वैसे ही आ गया हमारा, और यहाँ पर क्या आ गया? प्लस माइनस माइनस, 2 1 2 आ गया, और नीचे हमारे पास क्या है? 4 माइनस और माइनस प्लस हो गए, और 1 कितना आ गया? 5। अब हम इन वैल्यू को थोड़ा अलग अलग कर लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, उसके बाद क्या आ जाएगा? -2/5। क्लियर है यहाँ तक? तो ये वाली वैल्यू जो आ चुकी हैं, ये हमारे पास क्या आ चुका है? इसका आंसर आ चुका है। हमने यहाँ पर उसने ऊपर बताया हुआ था कि जो विदाउट आयोटा होगी वो हमारे पास x है, और जो आयोटा के साथ होगी वो हमारे पास y है। तो यहाँ पर जब हम इसके आंसर लिखेंगे तो x बराबर होगा जो आयोटा के अलावा है। तो आयोटा के अलावा क्या है? ये वाली वैल्यू है -2/5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा हमारा -2/5 आ जाएगा। और इसी तरह जब हमने x का आंसर निकाल लिया, y का निकालना है,
तो हमने यहाँ पर उसने खुद ही बताया हुआ था कि आयोटा के साथ वाली जो वैल्यू होगी वो उसकी y होगी। तो यहाँ पर हमारे पास y का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4/5। तो y का आंसर क्या आ गया हमारे पास 4/5। क्लियर है? यहाँ तक हमने सिंपल क्या किया है, इसका स्केयर ओपन किया है। स्केयर ओपन करने से हमारे पास यहाँ पर 2 आयोटा है, नीचे हमारे पास 2 माइनस आयोटा था। नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज किया है, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, नीचे हमारा स्केयर हमेशा बनता है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, प्लस माइनस किया, कटिंग की है, 4 आयोटा ओवर 5 को अलहदा कर लिया, -2/5 को अलहदा कर दिया। जो आयोटा के बगैर थी वो x का आंसर है, और जो आयोटा के साथ थी वो y का आंसर है। तो हमने x के आंसर को अलहदा कर लिया, y के आंसर को अलहदा कर लिया, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्लियर है यहाँ तक? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था 1.2 का। अब हम चलते हैं अपने 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, चलें, जिस तरीके से हमने 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 किया है उसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है। यहाँ पर उसने हमें क्या वैल्यू दी हुई है कि 2 प्लस आयोटा y है, 1 माइनस आयोटा है इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। तो हम इनको क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर बगैर आयोटा वाली वैल्यू इसके इक्वल कर देंगे 4 के, और आयोटा वाली वैल्यू को 2 आयोटा के इक्वल कर देंगे, और हमारा क्या आ जाएगा आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू है, 2x को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इन वैल्यू के साथ। तो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 2x प्लस आयोटा y, इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है 1 माइनस आयोटा के साथ, और इज इक्वल टू वो किसके बराबर होगी 4 प्लस 2 आयोटा के। क्लियर है? अब 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ, तो 2x को हमने लिख दिया है 1 माइनस आयोटा के साथ। तो बेटा इस तरीके से गलती का चांस खत्म हो जाता है। प्लस आयोटा y को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, वैसे का वैसे ही। देखें हमने क्या किया है, 2x को पहले मल्टीप्लाई कर लिया 1 माइनस आयोटा के साथ, इनको क्या कर लेना है आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x ही आ जाएगा, दरम्यान में माइनस आ गया। 2x को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आयोटा, दरम्यान में प्लस है तो प्लस आ गया। आयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम पहले y लिख लेते हैं, आयोटा को बाद में, उसके बाद माइनस का माइनस। अब देखें y वैसे ही साथ में आ जाएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, वैसे ही। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, देखें 2x। अब यहाँ पर देखें इस y आयोटा को हम पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में, क्योंकि ये प्लस वाला है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस y आयोटा, और ये वाली वैल्यू क्या आ गई -2x आयोटा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा लिया, y आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में पता है -1 होती है तो -y लगा दिया, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, वैसे का वैसे। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखें तो 2x आ गया, अब ये आयोटा तो कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गए, तो दरम्यान में प्लस आ गया, और ये वाला y कहाँ पे आ गया, यहाँ पे शुरू में। तो बगैर आयोटा वाले हमने अलहदा कर लिए, यहाँ पर प्लस था प्लस लगा दिया। यहाँ पर हमारे पास क्या है y -2x। अब आयोटा इसके साथ भी था और इसके साथ भी था, तो ये आयोटा हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो ये वाले हो गए आयोटा वाले। देखें y का y लिख दिया हमने, माइनस का माइनस लिख दिया, 2x लिख दिया, आयोटा को हमने बाहर निकाल लिया, और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 4 प्लस 2 आयोटा। ओके, तो 2x प्लस y बराबर है 4 के। अब बगैर आयोटा वाली बराबर होती है बगैर आयोटा के, और आयोटा वाली बराबर होती है आयोटा वाले के साथ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 2x प्लस y वो हमारी बराबर आ जाएगी 4 के। क्लियर है यहाँ तक? और इसी तरह y -2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 के। y -2x आयोटा वाली थी तो आयोटा वाली के बराबर आ गए इसके। यहाँ तक क्लियर है? तो हम इसमें से एक आंसर निकाल लेंगे। देखें इसमें से आंसर कैसे निकालेंगे, y का आंसर निकालते हैं। तो y को हमने यहाँ पर रहने दिया है, इज इक्वल टू 4 था यहाँ पे, 2x इधर क्या हो रहा है प्लस हो रहा था, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, इधर प्लस हो रहा था तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 -2x। तो ये हमारा एक आ चुका है आंसर, यानी इस वाली वैल्यू को हम पुट कर देंगे कौन सी इक्वेशन में, इस वाले में। ओके, तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन आपकी हो गई 1, ये वाली हो गई आपकी 2। क्लियर है? और ये आपने एक निकाल लिया आंसर, इसको आप कह देते हैं 3। ओके, अब ये जो इक्वेशन 3 है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। ओके, यानी जहां जहां पर y होगा वहां वहां पर हम 4 -2x लगा देंगे। तो इक्वेशन ये हमारे पास थी, इक्वेशन को हम लिख देते हैं y -2x इज इक्वल टू 2। जब हमने इक्वेशन 2 पुट किया है तो y की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 4 -2x। तो जहां जहां पर y है वहां वहां पर हम क्या लगाते जाएंगे 4 -2x, और यहां पर भी क्या है -2x था, इक्वल टू क्या हमारे पास यहां पर भी 2 है। तो यहां पर देखिए माइनस का 2x और माइनस के 2x कितने हो गए, माइनस के 4x हो गए, और इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2। ये वाला 4 इधर क्या हो रहा था प्लस हो रहा था, तो उधर जाकर क्या हो गया माइनस का 4 हो गया,
अब यहाँ पर इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 2 में से 4 नहीं जाते तो 4 में से 2 गए, 2 रह गए, बड़ी रकम का साइन माइनस क्या है तो इसीलिए माइनस में लगा दिया। यहाँ पर हमारे पास क्या है 4x था तो हमने x को अकेला कर दिया, तो यहाँ पर ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, और ये वाला माइनस भी कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पर हमारे x का आंसर क्या आ चुका है 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक क्लियर है बेटा? हमने यहाँ में एक इक्वेशन बनाई थी, उसमें से हमने एक आंसर निकाला, फिर इस आंसर को जो पुट करना है वो इसमें पुट करना है। अब इसमें से ये आंसर निकाल लिया है तो जिस इक्वेशन में से हमने इक्वेशन निकाली थी उसमें दोबारा पुट कर देंगे, यानी ये वाला जो जहां जहां पर x है उसको हमने पुट कर देना है कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसको हम कह देंगे कि पुट इन इक्वेशन 1। ओके, तो जहां जहां पर x होगा वहां पर हम 1/2 लगा देंगे। इक्वेशन 1 हमारी क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो जहां जहां पर x है वहां पर क्या लगाते जाएंगे 1/2, 2 वैसे का वैसे ही, x की जगह आ गया 1/2 प्लस y आ गया इज इक्वल टू क्या आ गया 4। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1 प्लस वाई रह गया इज इक्वल टू 4, 1 इधर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ चुका है 3। आपका यहाँ पर क्या आ चुका है आंसर आ चुका है। ये वाला हमारा कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6। अब कुछ बच्चे इतने ज़हीन होते हैं माशाल्लाह, वो यहाँ पर इस 1 को खत्म कर देते हैं और y का आंसर 4 ही लिख देते हैं। नहीं बेटा, यहाँ पर ये कटिंग हो गई है तो ये 1 प्लस, ये प्लस का 1 रहता है, ये इधर प्लस हो रहा था उधर जाकर 4 से माइनस होगा, तब इसका आंसर आएगा ये। तो x का आंसर हमारे पास आ चुका है 1/2 और y का हमारे पास आंसर क्या आ चुका है 3। ओके, ये हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। 5, 6 और 7 ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो जरा इनको जरा ध्यान से देखना है। चलें अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, चले बेटा अब हम चलते हैं अपने 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको भी जरा ध्यान से देखना है आपने। ओके, चलिए देखें उसने क्या दिया हुआ है, ए और बी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए प्लस बी योटा दिया हुआ है तो हम सिंपल इनको भी वैसे ही करेंगे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया है, मतलब ए प्लस बी योटा 1 प्लस योटा, इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो कर लेते हैं ए प्लस बी अयोटा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस 3 अयोटा में, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -8 प्लस 11 अयोटा। बगैर अयोटा वाली 8 के बराबर होगी माइनस के, और अयोटा वाली 11 के बराबर होगी, तो हम कर लेते हैं ए को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस 3 अयोटा के साथ, प्लस बी अयोटा को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस 3 अयोटा के साथ, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू आ गया -8 प्लस 11 अयोटा वैसे का वैसे ही। तो ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, ए आ गया, दरमियान में प्लस आ गया, 3a अयोटा, 3a अयोटा आ गया, प्लस आ गया, बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बी अयोटा ही आ गया, उसके बाद प्लस का प्लस आ गया, 3b आ गया, 3b अयोटा को अयोटा से किया तो अयोटा स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा आ गया। ओके, अब यहाँ पर जरा देखें ए है और यहाँ पर अयोटा इसमें भी है इसमें भी है, तो हम इनको अलग कर लेते हैं कि प्लस 3a अयोटा प्लस b अयोटा, इसको हमने अलग कर लिया है। ओके, और यहाँ पर क्या रह गया प्लस 3b अयोटा, स्क्वायर की वजह में पता है -1 होती है तो -1 लगा दिया, इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस 11 अयोटा आ गया। क्लियर है? अब इन वैल्यू को हम अलग कर लेंगे। देखें ए है, माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो ए माइनस 3b को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3b ही आ जाएगा, क्योंकि ये बगैर अयोटा वाले थे तो बगैर अयोटा वाले अलग कर लिए। उसके बाद प्लस यहाँ पर हम लिख देते हैं 3a अयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 3a रह गया प्लस b रह गया, और अयोटा को हमने बाहर निकाल लिया, इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस 11 अयोटा। तो यहाँ पर ये बगैर अयोटा के बराबर है -8 के, और ये अयोटा वाली वैल्यू बराबर होगी 11 के। ओके, तो अलग कर लेते हैं इनको कि a माइनस 3b वो इक्वल है माइनस के 8 के, और यहाँ पर क्या है 3a प्लस b इज इक्वल टू 11 के। ओके, ये अयोटा वाली के बराबर। अब यहाँ से हम a का आंसर निकाल लेंगे कि a इज इक्वल टू माइनस का 8, अब 3b इधर प्लस हो रहा था इधर माइनस हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 3b। तो बेटा ये वाला जो हमने निकाला है इसको हमने पुट कर देना है इस इक्वेशन 2 में। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। ओके, ये जो हमने निकाली है इक्वेशन 1 और ये हमने निकाली है इक्वेशन 2। ओके, और ये जो हमने इक्वेशन 1 में से आंसर निकाला है इसको हमने पुट कर देना है इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a इज इक्वल टू -8 प्लस 3b, ये
पुट इन इक्वेशन 2। ओके, तो जहां जहां पर ए होगा वहां पर हमने क्या लगा देना, -8 + 3b, तो लगा देते हैं। 3 वैसे का वैसे ही ये वाला आ गया, ए की जगह लगा देंगे -8 + 3b, उसके बाद यहाँ पर +b है तो प्लस का हमने b लगा दिया, = 11 था तो हमने 11 लगा दिया। अब 8 3 24 होता है तो माइनस का वैसे 24 आ गया, प्लस 3 3 9 हो गया, साथ में b आ गया और ये प्लस का b है, = क्या आ गया 11। ओके, अब यहाँ पर प्लस का 9b प्लस का 1b, तो कितने हो गए 10b हो गए, = 11, माइनस का 24 है, = उधर जाकर प्लस का 24 बन गया। ओके, अब यहाँ पर 10b = कितना आ गया 11 और 24 कितने हो गए 35। b को हमने अलग निकालना होता है। मैथ में जो एबीसी के जितने अल्फाज होते हैं उनको हम वेरिएबल कहते हैं, और वेरिएबल को हमने हमेशा क्या करना होता है, अकेला करना होता है, अलग करना होता है। तो 10b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 35 वैसे का वैसे था, नीचे आ गया 10। अब इनकी कटिंग कर दो, अगर कटिंग हो रही है तो 5 पे जा रहे हैं, 5 7 35 और 5 2 क्या होता है 10। तो बी का हमारे पास बेटा आंसर क्या आ चुका है 7/2। क्लियर है, तो ये हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया कि ये हमारे पास एक आंसर आ चुका है। अब ये वाला जो आंसर आया है जिसमें से हमने आंसर निकाला था उसी में हमने पुट कर देना है। ओके, तो हमने आंसर निकाला था इस इक्वेशन 1 में, तो बी वाला का जो आंसर आया है 7/2, इसको हम कहां पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां पर लिखेंगे b = 7/2, इसको हमने क्या कर देना है पुट इन इक्वेशन 1। क्लियर है, तो जहां जहां पर b होगा वहां पर क्या लगा देना है 7/2। तो यहां पर इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, a - 3b = -8। तो जहां पर b है वहां पर हमने क्या लगा देना है 7/2, तो a - 3 आ गया, b की जगह क्या आ गया 7/2 क्या आ गया -8। ओके, तो a -7 3 क्या होता है 21 होता है, नीचे हमारे पास 2 है, -8 है। अब देखें ए -21/2 इधर क्या हो रहा है माइनस, तो उधर को जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं a के नीचे -8, ये -21/2 था तो उधर जाकर क्या हो जाएगा +21/2, तो क्या आ गया -8, इधर क्या आ गया +21/2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखें जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे क्या होता है 1 होता है, तो हमने 1 लगा दिया, एलसीएम 2 1 2 आ गया इनका। ओके, अब ऊपर इनके क्या वैल्यू बन जाएगी, देखिए नीचे वाली से जब हमने 2 1 2 निकाल लिया तो उसके बाद क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर 8 2 16 आ गया, माइनस का उसके साथ साइन था तो माइनस का 16 प्लस 21 आ गया, तो हमारे पास ये क्या वैल्यू बन गई है माइनस का 16 प्लस का 21, तो 21 में से 16 चले गए तो हमारे पास कितने रह गए 5 रह गए, नीचे हमारे पास 2 है तो 2 रह गया, बड़ी रकम का साइन प्लस का था तो हमने प्लस ही लगा दिया, तो ए का आंसर हमारे पास क्या आ चुका है प्लस का 5/2। ओके, बी का हमारे पास आंसर 7/2 आया था और ए का क्या आ चुका है 5/2। तो बेटा जरा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से सोल्व किया है। सबसे पहले उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने क्या किया है ए को मल्टीप्लाई कर लिया 1 + 3 आयोटा के साथ, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन गई। अब यहाँ पर हमने क्या किया है बगैर आयोटा वाली बराबर कर दिया -8 के, आयोटा वाली वैल्यू बराबर कर दिया 11 के। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, आयोटा वाली जो थी वो इक्वेशन 2 थी। अब हमने इसमें से आंसर निकाला इक्वेशन 1 में से और उसको पुट कर दिया इक्वेशन 2 में, वहां से हमने कटिंग किया प्लस माइनस किया है, जो आंसर निकाला है 7/2 इसको हमने पुट कर दिया था इक्वेशन जिसमें से आंसर निकाला था। ओके, उसमें हमने वैल्यू लगाई, जहां जहां पर हमारा बी आएगा वहां पर हमने क्या लगा दिया 7/2, तो जब 7/2 नहीं लगाया, अब ये 7 3 21 आ गया, 21/2 था, ये इधर माइनस हो रहा था तो इधर आकर क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा 21/2। फिर हमने इनका एलसीएम लिया है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 2 16 आ गया, माइनस का प्लस आ गया, 21 1 21 आ गया। अब इनको प्लस माइनस से 21 में से 16 चले गए तो आपका 5 रह गया, प्लस का 5 क्योंकि बड़ी रकम प्लस की थी और नीचे हमारे पास 2 है, तो ए का आंसर क्या आ जाएगा 5/2। तो इसको फिर आपने हाईलाइट करके मार्कर से लिख लेना है, तो आपका ए का आंसर 5/2 है और बी का आंसर क्या है 7/2। तो बेटा आपकी जो 1.2 एक्सरसाइज है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज कंप्लीट हो चुकी है, इसकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, अगेन एंड अगेन इसको देखना है, कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको ना आता हो, क्योंकि बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।